हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरा फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करेंगे, यानी एसआर फ्लिप फ्लॉप से हम डी फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करेंगे। आप कोई भी फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन कर सकते हैं। जो स्टेप्स मैं यहाँ पर करूँगा, उन स्टेप्स को याद करने के बाद, उन स्टेप्स को समझने के बाद आप किसी भी फ्लिप फ्लॉप से कोई भी फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एस आर से डी फ्लिप फ्लॉप डिजाइन कर रहा हूँ। आप एस आर से जे के फ्लिप फ्लॉप, एस आर से टी फ्लिप फ्लॉप या फिर टी फ्लिप फ्लॉप से डी फ्लिप फ्लॉप, आपका जो मर्जी कोई भी कन्वर्जन आप कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप उन सारे स्टेप्स को हूबहू और अच्छी तरह से समझ आओ जो मैं यहाँ पर करूंगा। मैं एक एक स्टेप बहुत डिटेल से करूंगा, आपने उसको सही से समझना है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जिनका समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी इसकी जरूरत यहाँ पर पड़ती है। एसआर फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल और डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल, इन दोनों की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। मैंने तब भी कहा था जब हम कैरेक्टरिस्टिक और एक्साइटेशन टेबल पढ़ रहे थे एसआर फ्लिप फ्लॉप की और डी फ्लिप फ्लॉप की, कि ये आगे कन्वर्जन में हमारे काम आएंगे। तो अभी हम कन्वर्जन कर रहे हैं, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन और कैरेक्टरिस्टिक टेबल और डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन और कैरेक्टरिस्टिक टेबल आपको आने चाहिए। अगर नहीं आते तो इनके लेक्चर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट्स कम टू द टॉपिक। हमने डिजाइन क्या करना है ये आपने गौर से देखना है। हमने डिजाइन करना है जो हमारा डिजायर फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, जो हमारा डिजायर फ्लिप फ्लॉप है वो है डी फ्लिप फ्लॉप, और किस फ्लिप फ्लॉप से हमने इसको डिजाइन करना है वो है एसआर फ्लिप फ्लॉप, यानी ये हमारा गिवन फ्लिप फ्लॉप है। यानी एसआर फ्लिप फ्लॉप को हमने कन्वर्ट करना है डी फ्लिप फ्लॉप में। किस तरह करेंगे, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप के साथ हम ऐसा क्या करें कि उसमें डी फ्लिप फ्लॉप यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आए, यानी हमारे जो गिवन फ्लिप फ्लॉप है वो तो एसआर फ्लिप फ्लॉप है। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप के साथ हम ऐसा क्या करें कि उसमें डी फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक्स आए, डी फ्लिप फ्लॉप की तरह बिहेव करे। ठीक है, इसका मतलब कि पहले हमें डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल देखना होगा कि डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल क्या है। यानी अगर मैं आपको कहूं कि आप फला बंदी की तरह बिहेव करो, आप अपने आप को कन्वर्ट करो उनमें। ठीक है, यानी आपका बिहेवियर एक और तरह का है, आप बिहेव करते हो एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह। फॉर एग्जाम्पल, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, आप बिहेव कर रहे हो एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह। ठीक है, और कोई आपको कहे कि आप डी फ्लिप फ्लॉप की तरह बिहेव करो, आप डी फ्लिप फ्लॉप बन जाओ, तो आप डी फ्लिप फ्लॉप तब बनोगे जब आप डी फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता हो कि डी फ्लिप फ्लॉप किस तरह बिहेव करता है। तो इसके लिए आपको डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल आना चाहिए, यानी जो डिजायर फ्लिप फ्लॉप है उसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल का यहां पर जरूरत पड़ेगा। अब इस तरफ आता है एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरफ। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप किस तरह खुद को एक्साइट करेगा कि वो डी फ्लिप फ्लॉप बन जाए, यानी ये एसआर फ्लिप फ्लॉप जो है खुद को किस तरह कन्विंस करेगा कि वो डी फ्लिप फ्लॉप बन जाए। तो इसके लिए एक्साइटेशन टेबल की किस तरह एक्साइट होता है, तो वो एक्साइटेशन टेबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो गिवन फ्लिप फ्लॉप हो उसके लिए एक्साइटेशन टेबल, और जो डिजायर फ्लिप फ्लॉप हो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहां तक समझ गए। डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल हमने ऑलरेडी ड्रा कर दिया है, वो आप डी फ्लिप फ्लॉप वाले वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो वहां पे जाके आप उसको अच्छी तरह से समझ लो, मैंने यहां पर डायरेक्टली लिख दिया है। और एक्साइटेशन टेबल, एसआर फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल जो है वो हमने कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप वाले वीडियो में डिटेल से उसको डिजाइन किया है, डिटेल से ड्रा कर दिया है। अगर किसी को नहीं आता तो वीडियो के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां जाके आप देख सकते हैं।
मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है। जो डिजायर फ्लिप फ्लॉप, जो फ्लिप फ्लॉप हमने डिजाइन करना है उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम लेके आए हैं, और एसआर फ्लिप फ्लॉप जो कि गिवन फ्लिप फ्लॉप है उसका एक्साइटेशन टेबल हम यहाँ पर ले आए हैं। तो ये हो गया स्टेप 1। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब देखो डी फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो क्या है, वो एक है QN और एक QN+1, ये उसका आउटपुट है। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है। अब डी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के लिए हमें तो ये फ्लिप फ्लॉप चाहिए, डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के लिए एसआर फ्लिप फ्लॉप के क्या इनपुट्स होने चाहिए। ठीक है, एसआर फ्लिप फ्लॉप्स के क्या इनपुट्स होने चाहिए ताकि ये डिजायर आउटपुट हमें मिले। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब हम ये करेंगे कि इन दोनों टेबल्स को आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहां पर लिखता हूं, ये हो गए डी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट। ठीक है, मैं यहां पर लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो इसके लिए, इन आउटपुट्स के लिए एसआर फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स क्या होने चाहिए। ठीक है, ये हो गए इनपुट्स। इनके लिए ये इनपुट्स यानी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए और आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए। यहां पर मैं ड्रॉ भी करता हूं एसआर फ्लिप फ्लॉप ताकि आपको सही से क्लियर हो। ठीक है, ये हो गया एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये है Q, ये है Q बार, इसमें दो इनपुट्स है। ठीक है, ये हो गया S, ये हो गया R, और ये इसमें क्लॉक होता है ऑब्वियसली। देखो अब इसको हमने कन्वर्ट करना है डी फ्लिप फ्लॉप में, तो यहां पर जो आउटपुट है वो डी फ्लिप फ्लॉप वाले आउटपुट होने चाहिए। तो इसके लिए जो इसकी वैल्यू है वो क्या होगी और जो आर की वैल्यू है वो क्या होगी, वो हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किस तरह करेंगे, चलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। तो यहां पर जो एसआर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स है 0 0, ये देख लो ये क्या है, एसआर फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स है 0 0। तो उसके लिए ये इनपुट्स क्या है 0x। तो यहां पर भी हम ये देखेंगे जो डी फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट होंगे उसके लिए एस और आर की वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगी 0 और x। ठीक है, सेम इसी तरह 0 1 के लिए यहां पर देखेंगे ये क्या है 0 1, तो इसके लिए s की वैल्यू होगी 1 और r की वैल्यू होगी 0। सेम इसी तरह 1 0 के लिए 1 0 यहां पर ये है, तो 1 0 के लिए 0 1, और 1 1 के लिए ये हो जाएगा 1 1, यहां पर ये है, तो 1 1 के लिए ये है x 0। ठीक है, अब इस टेबल का हमने क्या करना है, यहां तक तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम इस के लिए और इस r के लिए क्या करेंगे, इक्वेशंस डिराइव करेंगे कि इस की वैल्यू क्या होगी और r की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इसके लिए हम डिजाइन करेंगे, उसको हम फाइंड करेंगे के मैप के थ्रू। के मैप को किस तरह हम करते हैं उसके लिए अलग मैंने वीडियो बनाई है, आप इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट में चले जाए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और के मैप के लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसे जरूर चेकआउट कर ले अगर किसी को के मैप नहीं आता। यहां पर एक हम लिखेंगे इसमें डी, तो ये हो जाएगा डी डैश, ये हो जाएगा डी, और यहां पर ऊपर हम लिखेंगे क्यू एन बार और यहां पर क्यू एन। ठीक है, और ये हम इक्वेशन बना रहे हैं इसके लिए। तो अब इसमें यहां पर जो कॉलम है इसका, उसमें अगर हम देखें तो 1 यहां पर है, इसमें यहां पर अगर देखो तो डी की वैल्यू 1, यानी यहां पर। ठीक है, ये वाला रो हो गया, ये वाला रो हो गया, और दूसरा क्यू एन बार 0 जब होता है तो वो क्यू एन बार यानी ये वाला कॉलम, तो एक यहां पर हम लिखेंगे 1। ठीक है, और दूसरा 1 नहीं है लेकिन x है, और x लिखेंगे हम डी भी 1 है और क्यू एन भी 1 है, यानी डी भी 1 है और क्यू एन भी 1 है, तो यहां पर हो जाएगा इसका x। अब अगर इसका हम ग्रुप बना ले, ठीक है, पेयर बना ले, तो ये हो जाएगा ये वाला पेयर। तो इसमें क्या चीज चेंज नहीं हो रहा, ऊपर देखो यहां पर है क्यू एन बार और यहां पर है क्यू एन, यानी चेंज हो रहा है, लेकिन नीचे यहां पर अगर हम देखें तो डी चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कि s इज इक्वल टू डी हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं इक्वेशन 1 भी दे सकता हूं, इक्वेशन ए, या जो भी आप उसको नाम दे।
दूसरा आर के लिए हम इसको बनाते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह यहां पर होगा डी बार, यहां पर होगा डी, यहां पर क्यू एन बार और यहां पर हो जाएगा क्यू एन। तो आर वाले कॉलम में अगर हम देख ले तो एक्स कहां पर है, 0 0 0 0 यानी डी बार और क्यू एन बार, तो यहां पर हो जाएगा एक्स। और 1 कहां पर है, 0 1 यानी डी बार और क्यू एन यानी यहां पर, ठीक है। तो इसका ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप मैंने बना लिया, ठीक है। अब इसमें अगर हम देख ले तो क्यू एन बार और क्यू एन चेंज हो रहा है तो वो हम नहीं लिखेंगे, और डी बार चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आर इज इक्वल टू डी बार, और इसको मैं इक्वेशन 2 या इक्वेशन जो भी आप उसको नाम दे, ठीक है। इसकी समझ आ गई। अब ये हमारे पास आ गए एस और आर के लिए इनपुट्स, यानी ये जो हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए अगर हम इस तरह करेंगे कि ये हो जाएगा एक डी जो कि सीधा यहां पर एंटर होता है इसकी जगह पर, ठीक है। और नीचे आर में क्या एंटर होगा, आर में होगा वही इनपुट डी वाला, लेकिन इसको हम पास करेंगे नॉट गेट के थ्रू, ठीक है। यानी यहां पर अगर डी है तो यहां पर आर में होगा डी बार, यानी अगर मैं यहां पर 0 देता हूं तो नीचे आएगा 1, और अगर मैं ऊपर 1 देता हूं तो नीचे आएगा 0, ठीक है। इसकी आपको समझ आ गई। ये था कन्वर्जन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब देखो आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो स्टेप्स है वो स्टेप्स आपने याद करने हैं बस, और आपने कुछ नहीं करना। ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल और जो एक्साइटेशन टेबल है वो आपने याद करने हैं, उनको आपने जिस तरह मैंने यहां पर कंपेयर किया है उसी तरह आपने कंपेयर कराने हैं, और के मैप के थ्रू सिंपल आपने इक्वेशंस डिजाइन करने हैं, ठीक है। वो इक्वेशन अगर आप फाइंड कर लो तो फिर जस्ट इस तरह आप इसको लगा ले और आपका जो डिजायर डी फ्लिप फ्लॉप था या जो भी डिजायर फ्लिप फ्लॉप था वो आपके पास बन जाएगा। लेकिन मेन चीज ये है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल आने चाहिए। ये आपको आते हैं तो जिस तरह मैंने यहां पर स्टेप बाय स्टेप किया आप भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप कर ले तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि फला जगह मुझे समझ नहीं आया, वो मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। लेकिन अगर आप इसके आगे वाले वीडियो में देख ले तो शायद उस आपका जो डाउट हो वो उस वीडियो में क्लियर हो जाए। मैं 2-3 कन्वर्जन करूंगा फ्लिप फ्लॉप्स का, ताकि जो भी आपका प्रॉब्लम हो वो उसमें क्लियर हो जाए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।